देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। या तो धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से, या इसने ये बोला उसने ये बोला, एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ता कम नजर आते हैं और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें भी आगे नहीं आते। लोग संख्या में पदाधिकारी या कार्यकर्ता कम हैं, लेकिन जो है वो कट्टर हैं। देखिए, भाजपा और कांग्रेस एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। पैसे के आधार पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम लोग मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते। तो ये दोनों पार्टियां अभी घबराई हुई है कि यदि सपाक्स पार्टी सक्रिय रही तो उन्हें नुकसान होगा। हम जिन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाजपा कांग्रेस के पास वो मुद्दे हैं ही नहीं। छतरपुर में की यदि बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटों पर सपाक्स की? तो वो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। आगामी दिनों में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी है और सभी पार्टियां क्षेत्र में जा रही हैं और जो वहां के प्रत्याशी हैं और जनता की नब्ज भी टटोल रही हैं। ऐसे में छतरपुर पहुंचे हैं सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी। हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं किस तरह से आगामी दिनों में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, सपाक्स पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे, किस बेस पर वह प्रत्याशी उतारेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार में। थैंक यू। किस तरह से विधानसभा में सपाक्स पार्टी के उम्मीदवार जो आपके प्रत्याशी रहेंगे उतारेंगे, क्या मापदंड रहेंगे, क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव? देखिए, सपाक्स पार्टी अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। हम लोग धारा के विपरीत चलने वाले लोग हैं। इस देश में एक समान कानून चाहते हैं। इस देश से जातिवाद, धर्मांधता ये ख़त्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और लोगों को सही न्याय मिले, इसके लिए सपाक्स पार्टी काम करती है। तो वैसे ही हम विधानसभा चुनाव जैसे 2018 में लड़े थे, 2023 में भी लड़ेंगे। और यहाँ पे जो है अब हम उम्मीदवारों से कुछ चर्चा करने आए हैं। छतरपुर विधानसभा में भी हम जो है 2 से 3 सीट पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। प्रदेश में क्या रहेगा, कितनी सीटों पर सपाक्स पार्टी उतरेगी और किस तरह से टक्कर देगी जो भाजपा कांग्रेस है इनको? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भ्रष्टाचार पे सब चुप हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है या पहले कमलनाथ सरकार में भी हुआ है और लोगों ने दल बदले हैं, ये सब ऐसी कहानियां हैं जो हर पब्लिक को पूरा पता है। इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है सपाक्स पार्टी के अलावा। आप देखिए कि सहारा और ऐसी चिट फंड कंपनियां इस प्रदेश का 20-22 हज़ार करोड़ रुपया खा के बैठी है। 1 करोड़ लोग प्रभावित है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और इन इशुओं को कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ या तो धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से, या इसने ये बोला उसने ये बोला, एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। सपाक्स पार्टी प्रदेश में लोगों के लिए लड़ना चाहती है, लोगों के हित के लिए लड़ना चाहती है और हम जो है पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहां हमारी स्ट्रांग स्थिति है, जहां हमारे उम्मीदवार जीतने लायक हैं, वहां पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और इस बार फिर माई के लाल की ये घोषणा है कि शिवराज सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे। जमीनी स्तर पर सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ता कम नजर आते हैं और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें भी आगे नहीं आते हैं। तो अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको कि जनता सपोर्ट करेगी सपाक्स पार्टी? देखिए, हमारे लोग संख्या में पदाधिकारी या कार्यकर्ता कम हैं, लेकिन जो हैं वो कट्टर हैं और फील्ड में वो जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी अच्छी पकड़ बनी है। तो हम जनता के मुद्दों को लेके ही जाएंगे और जनता के मुद्दों को लेके ही हम संघर्ष करेंगे। विधानसभा चुनाव में सपाक्स पार्टी सभी समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाएंगी या फिर श्रवण समाज के लोगों को ही प्रत्याशी बनाएंगी? देखिए, सपाक्स पार्टी का उद्देश्य सभी लोगों को समान न्याय देना, सबके लिए समान कानून। हम सभी वर्ग के लोगों को खड़ा करेंगे। हमारे यहाँ जातिवादी सिस्टम कोई नहीं है, जातिवादी संगठन नहीं है, जातिवादी हमारे यहाँ कोई मोर्चे नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ है सब मिक्स्ड है। हम इस देश में केवल भारतीय होने पर गर्व करते हैं और इस देश में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय भाजपा और कांग्रेस पार्टी रहती हैं। इनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। दोनों के पास पैसा बहुत है। पैसा कहाँ से आया है सबको पता है। पैसा ऐसे नहीं आता है और हम लोग पैसे के आधार पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम लोग मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमारे मुद्दे जनता जानती है, मीडिया जानता है, लोग जानते हैं। इवन भाजपा कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, सपाक्स के मुद्दे सही है, सपाक्स अपनी लड़ाई सही दिशा में चल रहा है।
और अप्रत्यक्ष रूप से वो भी सहयोग करते हैं, कई लोग हमसे जुड़ने को भी तैयार हैं। तो हम देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं हम बताएंगे दोनों पार्टियों को कि सपाक्स पार्टी इस प्रदेश में केवल सपाक्स पार्टी ही एकमात्र तीसरा विकल्प है। आप मध्य प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, तो अभी तक आप कितने ज़िले में हुआ है और क्या वहाँ की स्थिति आपको समझ में आई है? देखिए अभी तक हम प्रदेश के लगभग 25 जिलों से अधिक में हुआ है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम बड़ी स्ट्रांग स्थिति है। अभी हम लोगों ने कुछ मीडिया वालों ने भी सर्वे कराए, कुछ भाजपा ने कराए, कांग्रेस ने कराए और सब में ये उभर के आ रहा है कि सपाक्स पार्टी को 3 से 5% वोट मिलने की संभावना है। तो ये दोनों पार्टियां अभी घबराई हुई है कि यदि सपाक्स पार्टी सक्रिय रही तो उन्हें नुकसान होगा और हम दिनों दिन हमारी सक्रियता बढ़ रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। मान लें सपाक्स पार्टी के विधायक कई जगह से जीतते हैं तो क्या रहेगा जनता के हित में कोई 3 से 4 बड़े काम जो आप बताना चाहें? देखिए हम जनता के हित में हमारा जहाँ रहेंगे, एक तो हम भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ बनाएंगे, भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। दूसरा, जितनी चिट फंड कंपनियाँ लोगों का पैसा दबा के बैठी हुई है उनका हर एक का हम FIR दर्ज कराएंगे, धरना दे के प्रदर्शन करके, ताकि उन लोगों को पैसा मिले। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम संघर्ष करेंगे। आज देखिए यहाँ रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रही है दोनों पार्टियाँ, जबकि रोजगार की इस प्रदेश में ज़रूरत है। महिलाओं को आप रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पंचायतें हैं, अस्पताल हैं, आप कहीं भी चले जाइए सहायकों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। यदि एक्चुअल में हम ये दावा करते हैं कि यदि हम सत्ता में भागीदार रहे तो हम इस प्रदेश में पहले साल में 2 लाख लोगों को जॉब दिलाएंगे और 1 लाख जॉब हर साल हम दिलाएंगे इस प्रदेश में। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? कार्यकर्ता कम हैं, लोग कहते हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे आपको, तो ऐसे में क्या? प्रत्याशी तो बहुत हैं, आते भी हमारे पास दूसरे दलों के लोग भी आते हैं, परंतु हम सबसे पहले देखते हैं कि वो हमारी विचारधारा का है या नहीं। हम जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाजपा कांग्रेस के पास वो मुद्दे हैं ही नहीं। तो हम जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं क्या वो हम उन मुद्दों का उनसे शपथ पत्र लेते हैं कि आप हमारे मुद्दों पे काम करोगे या नहीं। जो हमारे मुद्दों के लिए लड़ेगा उसी को हम प्रत्याशी बनाएंगे। यदि हमारे मुद्दों के लिए वो तैयार नहीं है तो हम किसी को आया राम गया राम वाली स्थिति सपाक्स में नहीं है। छतरपुर में की यदि बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटों पर सपाक्स की प्रत्याशी होती है? हम यहाँ 2 से 3 सीटों, 2 सीट पे तो आज भी हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, हमारे साथ ही हैं, है ना। तो वो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे हैं और जितने भी एक जगह और हमें मिलने की उम्मीद है। तो छतरपुर में हम 2 से 3 सीटों पे लड़ेंगे। तो सपाक्स पार्टी के द्वारा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। हमारे साथ थे सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।